बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़्लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुस्अलूना अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे बदल आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह तू लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत जो चाहूं दोनों जहां की, दौलत जो चाहूं दोनों जहां की। कर लूं वजीफा नामे मोहम्मद, कर लूं वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंसान की जिंदगी में सेहत और बीमारी, खुशी और गमी और मुख्तलिफ किस्म के हालात आते रहते हैं। जितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, इंसान उतनी कोशिश करता है कि ये दूर हो जाएं। परेशानी को दूर करने के लिए, मसाइल हल करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, मुख्तलिफ सबब इख्तियार करता है। उनमें सबसे बेहतरीन जो सबब है वो दुआ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से उस मसले से निकलने के लिए मदद मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का खालिक हैं, मालिक हैं, परवरदिगार हैं। जब वो कुन फरमाते हैं तो मामला बन जाता है। तो सबसे अहम चीज, सबसे आला सबब दुआ है, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुश्किल के वक्त मांगता है। अब बहुत सारे लोग उलमा से पूछते हैं, मशाइख से पूछते हैं, जी बहुत परेशानियां हैं, बहुत मसाइल हैं, बेटे ने परेशान किया हुआ है, बेटी की तरफ से परेशानी है, बीवी की तरफ से परेशानी है, ये बीवी शिकायत करती है, खामद की तरफ से परेशानी है, या किसी हासद ने तंग किया हुआ है। तो एक बात हमें अपने जहनों में बिठानी पड़ेगी, जहनों में रखनी पड़ेगी कि जो दुनिया है ये परेशानियों का घर है। दरी दुनिया कसे बेगम न बाशिद, गर बाशिद और बनी आदम न बाशिद। इस दुनिया में कोई भी बेगम नहीं है। अगर कोई बेगम है तो वो बनी आदम नहीं है। इंसान बेगम नहीं हो सकता, जानवर बेगम होगा। भैंस, गाय, घोड़ा, ये जितने जानवर हैं ये तो बेगम हो सकते हैं, पर इंसान बेगम नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है, किसी को दुनिया का गम होगा, दुनिया की परेशानी होगी, और किसी को दीन की परेशानी होगी, दीन का गम होगा, लेकिन गम जरूर होगा। अब इस गम का बेहतरीन इलाज दुआ है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज करे, दुआ करे। देखें, इंसान न हालात पैदा कर सकता है, न इन हालात को दूर कर सकता है। हालात का आना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, और उनका जाना भी अल्लाह के इख्तियार में है। तो दीन इस्लाम ने एक कितनी खूबसूरत बात हमें बता दी कि जब परेशानी आए, जब कोई जरूरत हो, बड़ी जरूरत है, छोटी जरूरत है, बड़ी मुश्किल है, छोटी मुश्किल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू कर लिया करें। अब एक बात कि दुआ कबूल कैसे होगी, तो दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम बात यकीन है कि इंसान दिल में ये पुख्ता नियत कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, यकीन कर ले कि दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता। ये जो मेरा मकसद है, मेरी मुराद है, ये अल्लाह ही हल कर सकेंगे, अल्लाह ही हल करेंगे। और 100% जब यकीन होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की दुआएं कबूल करते हैं। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अब जब मामला
बंदे के गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो जब इंसान को 100% यकीन होता है मेरी ये दुआ कबूल होगी, मेरे अल्लाह मेरी मदद करेंगे, मुझे इस परेशानी से निकालेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद फरमा देते हैं, उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन अब एक बात ज़हन में रखें कि बंदा कच्ची नियत हो, यकीन कच्चा हो, हाथ अल्लाह की तरफ उठाए हुए हों, दिल में इरादे उम्मीदें लोगों से वाबस्ता हों, तो फिर उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। याद रखें अल्लाह के अलावा हमारे पास मलजा कोई नहीं और कोई दरबार नहीं। तो जब मांगना ही अल्लाह से है तो फिर पूरे यकीन के साथ मांगा जाए। एक बुजुर्ग का वाकया, वो तहज्जुद में उठते थे, रोजाना दुआएं करते थे। एक दफा उनका बेटा भी उनके साथ तहज्जुद में उठ गया। जब उस बुजुर्ग ने तहज्जुद पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ की, तो एक गैब से आवाज आई कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अब ये आवाज उनके बेटे ने भी सुन ली, तो उसने कहा अब्बा जान आप सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते रहे, फिर भी आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो उस बुजुर्ग ने, उस वालिद ने बड़ी आजिज़ी से अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा मेरी जब भी मैंने दुआ तहज्जुद में मांगी मुझे यही आवाज आई, लेकिन मुझे बता तो सही अल्लाह के दर के अलावा और किसका दर है जिस दर के ऊपर मैं जाऊं और दुआ में करूं। ये बात करनी थी, ये दिल में ख्याल आना था, फिर आवाज आई कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। देखें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम बंदे हैं, हर सूरत में हमने अल्लाह से दुआ मांगनी है और अल्लाह ने ही कबूल करनी है। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू बंदा नवाज में। हमारे लिए एक दर है, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दर बताया, उसी दर से हमने मांगना है। तो हम 100% यकीन के साथ मांगे। एक मजलिस थी जिस मजलिस में 3 बड़े बैठे हुए थे। एक जिन्होंने फजाइल आमाल लिखी है, हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साथ उनके चचा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे, और उस वक्त के एक और वली हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। अब वाकया यूं था कि हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पे बहुत ज्यादा कर्जा था। तो इस मजलिस में जहां तीनों मौजूद थे, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दावत व तबलीग की बुनियाद रखी है, उन्होंने हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करके फरमाया, मौलाना मियां ज़करिया पे कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह से अर्जी करें कोई सबब पैदा हो जाए। अब हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे हुए, अर्ज किया कि हजरत आप ही मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें, ऐसा नुस्खा बता दें, ऐसी कोई तरकीब बता दें, मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने फरमाया, देखिए नुस्खा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बता दिया, वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं, मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो तो मैं दुआएं कबूल करूंगा। देखिए ये हमारे लिए पैगाम है कि हम दुआएं मांगे, वो अल्लाह कबूल करने को तैयार है। कितनी मोहब्बत करने वाली जात है जिससे हमारा मामला है। हमें खुद हुक्म देते हैं कुरान में कि तुम दुआ मांगो मैं दुआ कबूल करूंगा। बस दुआ बड़ी यकीन के साथ होनी चाहिए। देखें हम दुनिया में देखें, एक भिखारी 10 रुपए का सवाल करता है, वो कितनी लजाजत के साथ, कितनी आजिज़ी के साथ 10 रुपए मांगता है। उसका चेहरा बताता है कि उसको 10 रुपए की जरूरत है, उसकी हाथ की कपकपाहट बताती है उसको इन पैसों की जरूरत है। तो इंसान को तरस आ जाता है, इंसान उसको 10, 20, 50 जिसकी जितनी भी तौफीक हो वो दे देता है। अब इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लें। अब एक बंदा है, हाथ उसने फैलाए हुए हैं,
हाथ उसने फैलाए हुए हैं, हाथ उसने इंसान की तरफ फैलाए हुए हैं, चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ है, या वो मुतवज्जो नहीं है तो उसको कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। आज हमारा मामला क्या है, हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठाते हैं लेकिन तवज्जो कहीं और होती है, रटी रटाए अल्फाज पढ़ रहे होते हैं। ये बाज दफा तो अल्लाह माफ करे जैसे कोई अफीसर हुक्म दे रहा होता है कि तुम ये फलां काम कर लो, तुम ये काम फलां कर लो। अल्लाह माफ करे, हमारी दुआएं भी ऐसी होती हैं, अल्लाह हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए, अल्लाह हमारे बेटे के जॉब का मसला हल कर दे, अल्लाह हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, अल्लाह मेरे मकान का मसला हल हो जाए, फलां मसला हल हो जाए। देखिए, दुआ मांगना आजिज़ी के साथ होता है। जब इंसान अगर किसी मुल्क के लिए वीजे के लिए अप्लाई करता है, उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक अगर डेटा प्रोवाइड किया जाता है, फॉर्म फिल किया जाता है तो वीजा मिल जाता है। अगर फॉर्म प्रॉपर फिल ना हो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये तो दुनिया के हालात हैं। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का कोई तरीका नहीं? आजी के साथ मांगना है, यकीन के साथ मांगना है, अपने आप को मोहताज समझ के मांगना है। अब जब इंसान यकीन से मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल करता है। हाँ, लेकिन दुआओं को कबूल होने की 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये होती है कि वैसे ही कबूल हो जाए जैसे हम दुआ मांग रहे हैं, जिसको हम कबूल होना कहते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह वैसा ही मामला कर दें। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत क्या होती है, इंसान कोई ऐसी चीज मांगता है, वो चीज उस बंदे के लिए फायदेमंद नहीं होती, नुकसान का अंदेशा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो चीज नहीं देते, उसके मुतबादिल कोई चीज अता कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान ने माल मांगा, माल की बहुत कसरत मांगी। अब अल्लाह तो जानते हैं अगर इस बंदे को मैंने इतना माल दे दिया, ये नमाजें छोड़ बैठेगा, गफलत में पड़ जाएगा, अय्याशियों में पड़ जाएगा, तो उसको माल नहीं दिया जाता, उसकी कोई दूसरा मसला हल कर दिया जाता है, उससे कोई मुसीबत टाल दी जाती है। अब बाज दफा हम देखते हैं हादसा होते होते बच जाता है, हादसा होते होते हम बच जाते हैं। कोई बेटा बेटी गिर जाता है, लगता ऐसे है कि बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन अल्लाह अपने फजल से बचा देते हैं। अब होता ये है कि हमने दुआएं मांगी होती हैं, हम दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन जो चीज मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए मुनासिब नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसका कोई मुतबादिल दे देते हैं, या हमसे मुसीबतें बलाएं हटा देते हैं। इसकी मिसाल एक समझ लेते हैं। बच्चा अपने वालिद से 10 रुपए 20 रुपए मांगता है। अब वालिद को देने में मसला नहीं होता, लेकिन उसको ये पता होता है इसको मैंने ये 10-20 रुपए दे दिए, ये जाके दुकान से अला बला खाएगा, तो गंदी चीजें खाएगा, बीमार हो जाएगा। अब वो वालिद इनकार कर देता है, थोड़ी देर के बाद उसी बेटे को लेके 100 रुपए की आइसक्रीम खिला देता है। अब बच्चे ने मांगा 20 रुपए था, लेकिन वो उसके लिए फायदेमंद नहीं था, उससे आला चीज वालिद ने अता कर दी। तो जब बंदा अपने रब से मांगता है, कोई ऐसी चीज मांग बैठता है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका मुतबादिल अता कर देते हैं। फिर तीसरी सूरत क्या होती है, तीसरी सूरत में इंसान दुआ करता है, वो दुआ उसके लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। दुनिया में उसका नेमल बदल नहीं मिलता, लेकिन आखिरत में उसका नेमल बदल मिलता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों को बुलाएंगे और फरमाएंगे, मेरे बंदे तुमने मुझसे दुआ मांगी, मैंने दुनिया में उस दुआ को कबूल न किया, उस दुआ के मुताबिक तुम्हें अता न किया, आओ आज मैं तुम्हें बदला देता हूँ। उस बंदे को इतना बड़ा अजर मिलेगा, इतना ज्यादा अजर मिलेगा, वो बंदा उस वक्त हसरत करेगा, एक काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती और आज मुझे उसका बदला मिलता। तो देखिए, तीनों सूरतों में इंसान महरूम नहीं है, तीनों सूरतों में इंसान महरूम नहीं है।
तो हमें चाहिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते रहें, बार बार मांगते रहें, हर हाल में मांगते रहें, सुबह शाम मांगते रहें। बंदे का तो काम ही मांगना है, अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगना है। हाँ, एक सूरत होती है, कुछ सूरतें, एक सूरत ऐसी है कि जिस सूरत में इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। अब वो सूरत क्या है कि, और इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला भी होते हैं, खुद अपनी जुबान से कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआ सुनता नहीं। तो अल्लाह को गैरत आती है, फिर उस शख्स की दुआएं कबूल नहीं होती। जब इंसान अपनी जुबान से खुद शिकवे करना शुरू कर देता है तो हदीस मुबारका में आता है, फिर अल्लाह उसकी दुआ को फटे हुए कपड़े की मानद उसके मुंह पे मार देते हैं। अब और तो करें, बादशाह के सामने बंदा खड़ा हो, 10 रुपए मांग रहा हो, साथ जुबान से कह रहा हो बादशाह मुझे नहीं देगा, तो वक्त के बादशाह को भी गुस्सा आ जाता है, दुनियादार बादशाह को भी गुस्सा आता है। हम सोचे तो सही, किसके दरबार में हमने अर्जी भेजी है, उसके खजानों में क्या कमी है। तो जब इंसान खुद अपनी जुबान से इकरार करता है, शिकवे करता है, फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं तो वहां पे देखें आप, अक्सर दुआएं रब के नाम से है, रब्बना, रब्बी के नाम से, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुना। अब देखिए, जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी मुकम्मल दुआएं आप पढ़ेंगे, रब्बना फिर लना ज़ुनूबना, जो भी दुआ पढ़े वो शुरू रब के नाम से होती हैं। अब इसमें क्या हिकमत है, ये हमारे लिए एक तरगीब है कि हम भी दुआ पढ़ें तो रब्बना के नाम से शुरू करें, रब्बना से शुरू करें। इसकी मिसाल समझ लेते हैं कि एक बच्चे की माँ का नाम फातिमा है। अब वो बच्चा कहे, छोटा बच्चा अपनी जुबान से कहे फातिमा फातिमा, तो वो औरत मुतवज्जो नहीं होगी। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा रो के अम्मी अम्मी के लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो माँ तड़प उठती है, भाग के आती है, अपने बच्चे की केयर करती है, जरूरत पूरी करती है। वजह ये है कि अम्मी, ये लफ्ज अम्मी ये बता रहा है कि जो औरत अम्मी होती है, वालदा होती है, वो उस बच्चे की तमाम जरूरियात पूरा करने वाली होती है। तो ये रब बता रहा है, लफ्ज जिसको रब कहा जाता है वो इंसान की, वो बंदे की सारी जरूरियात पूरी करने वाला है। जब इंसान रब के नाम से दुआ मांगता है, या रब हमारी दुआ कबूल कर ले, रब्बना ज़लमना, रब्बना फिर लना, रब्बना हब लना, जब इंसान दुआएं मांगता है, रब के नाम से मांगता है, तो अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमा देते हैं। अब बाज लोग न समझी में अल्लाह को जब दिखा रहे होते हैं। जैसे एक बंदा अमीर था, दुआ मांगते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, जो तूने मुझे आपने दिया, ये ना भी दिया होता तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी। पास एक अल्लाह वाले खड़े थे, उन्होंने उसको जोड़ के कहा, हाजी साहब, अल्लाह को जब दिखाते हैं, अल्लाह अगर आपको ना दे तो आपको परवाह नहीं। तो इंसान को मांगते हुए एहतियात करनी चाहिए। हम मोहताज हैं, अल्लाह गनी है। हम हर अमल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के मोहताज हैं, हर नेमत के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। फिर बाज़ नौजवान चंद दफा दुआ मांगते हैं, दुआ की कबूलियत के असरात नहीं होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से नाराज हुए फिरते हैं। ओ जी, मैं पहले तो दुआएं मांगता था, अब मैं दुआएं नहीं मांगता। एक खातून की हमारे शेख को कॉल आई, कहने लगी, इतने साल से मैंने दुआएं मांगी लेकिन कबूल नहीं हुई, अब तो मैंने अल्लाह से दुआएं मांगना छोड़ दी। तो हमारे हजरत ने उनको समझाने के लिए कहा कि बीबी, खामद है, अल्लाह अल्लाह है, ये नाज खामदों के साथ होते हैं, बंदा अल्लाह के साथ ऐसे नाज नहीं करता। बंदे का काम मांगना है तो हमें हर सूरत में मांगना है।
समझ के मांगना है, कैफियत बना के मांगना है, एहतियात के साथ मांगना है। जब इंसान को आदाब का पता हो, जिस जात से मांग रहे हैं उसकी शान का पता हो, तो इंसान पे कैफियत खुद ही तारी हो जाती है। फिर बाज़ दफा कई लोग ये बात करते हैं कि जी बाज़ रिश्तेदारों ने परेशान किया हुआ है, नाम ने आज दोस्तों ने तंग किया हुआ है, ऑफिस वालों में कोलीग्स ने परेशान किया हुआ है, बिजनेस में जो पार्टनर हैं उन्होंने परेशान किया हुआ है। तो भाई इंसान दुआ मांगे, ए अल्लाह ये जो कुछ भी है ये मेरे गुनाहों की वजह से है। अगर मेरे गुनाहों की वजह से मामला होना होता तो वो इससे भी ज्यादा होता। आप हमें माफ फरमा दीजिए और मेरे लिए ये मामला हल फरमा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने को एक दफा कौम ने कहा कि हजरत बारिश नहीं हो रही, आप दुआ कर लीजिए कि बारिश हो जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दुआ की, रब्बना इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना। ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए। कौम ने कहा हजरत अजीब बात है, हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश के लिए दुआ करें, और आप दुआ ये कर रहे हैं कि रब्बना इग़फिर लना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होते हैं तो उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं और उसकी तमाम जरूरियात को पूरा कर देते हैं। दरअसल जो रुकावट होती है वो हमारे गुनाह बने हुए होते हैं। जब हम गुनाहों की माफी मांगेंगे, आजिज़ी से मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल करेंगे, हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर देंगे। यहीं पे एक नुक्ता, बद्दुआओं से बचें। कोशिश करें कि इंसान के मुंह से कोई बद्दुआ ना निकले। खुसूसन औरतें इस मामले में बहुत ज्यादा उलझी होती हैं। बेटा तंग करे बद्दुआ दे देते हैं, भाई बहन को तंग करे बहन बद्दुआ दे देती है। तो इन अल्फाज में एहतियात करनी चाहिए, कोई किसी को बद्दुआ ना दे। इंसान का काम अल्लाह से मांगते रहना है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते मांगते बूढ़े हो गए, हड्डियां बोसीदा हो गईं। तो उन्होंने ये दुआ मांगी, ए परवरदिगार मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं और सफेदी मेरे बालों में फैल गई। यानी अल्लाह मैं मांगते मांगते बूढ़ा हो गया, मैं इस उम्र में पहुंच गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं। लेकिन ए अल्लाह अभी भी मैं आपसे दुआ मांगने में मायूस नहीं हूँ। औलाद मांग रहे थे, वक्त के नबी हैं, मांगते मांगते बूढ़े हो गए, औलाद उनको बूढ़े होने तक ना मिली, लेकिन वो नाउमीद ना हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल कर ली, उस बुढ़ापे में उनको औलाद नरीना अता कर दी। तो हम भी कभी हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहा करें। अब दुआओं के कबूल होने के चंद मौके होते हैं, चंद औकात होते हैं, जिनमें से एक इंसान तिलावत कुरान मजीद करता है, कुरान मजीद पढ़ता है, जिक्र अस्कार करता है, तो उसके बाद जब बंदा दुआ करता है कबूल हो जाती है। ये बाज़ दफा इंसान तिलावत में इतना मसरूफ हो जाता है, जिक्र इबादत में इतना मशगूल हो जाता है कि उसके पास दुआ का टाइम नहीं होता, वक्त नहीं बचता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर मांगे अता कर देते हैं। फिर इज्तिमाई दुआ के मौके पे जब बंदा इज्तिमाई दुआ कर रहा होता है, उसी दुआओं में कोई जवान बूढ़े, बूढ़ी औरतें, मासूम बच्चे होते हैं, तो किसी की तो दुआ बंदा सुनता है, किसी की दुआ कबूल हो जाती है, किसी की कैफियत अल्लाह को कबूल हो जाती है, किसी की आंख का निकला हुआ कतरा अल्लाह रब्बुल इज्जत को अजीज होता है, तो सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। दोस्त की दुआ दोस्त के पीछे, यानी इंसान अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में जब दुआ करता है तो उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। हदीस मुबारका में है, मोमिन की दुआ मोमिन दोस्त के पीठ पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं। तो हमें भी चाहिए हम भी अपने दुआओं में अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को
याद रखें, उनके लिए दुआ करें, उनके हक में भी दुआ कबूल होगी। अल्लाह उस बरकत से हमारी सारी दुआ कबूल कर लेंगे। फिर उसके बाद चौथी चीज, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना। हदीस पाक में फरमाया, तुम अल्लाह से अपनी हाजतें तलब करो, हत्ता कि तुम नमक भी अल्लाह से मांगो। बड़ी सी बड़ी चीज, छोटी सी छोटी चीज हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें वही दर सिखाया है। और बंदे का काम बंदगी है, आजिज़ी है, अल्लाह से मांगना है। तो जब बंदा हर चीज अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआएं कबूल करना शुरू कर देते हैं, कबूल होनी शुरू हो जाती हैं। पांचवा, तहज्जुद का वक्त। रात के तहज्जुद का ऐसा कीमती वक्त होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल फरमा देते हैं। उस वक्त आसमान दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कोई दुआ करने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं। गौर करें, बाकी औकात के अंदर हम मौका ढूंढ रहे होते हैं और उस कीमती वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निदाएं आ रही होती हैं, ऐलानात हो रहे होते हैं। और रमजान में तो ये वक्त हर मुसलमान को मिल जाता है, हर बंदा सहरी के वक्त उठता है। तो इस वक्त को कीमती बना दिया जाए। हर बंदा चाहता है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाए उसकी दुआएं कबूल हो जाएं। इस तरह के बंदे को मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है। अब इसके लिए बड़ी आसान सी टेक्निक है। एक इंसान गुनाह करना छोड़ दे, प्लानिंग बना बना के गुनाह करना छोड़ दे। अगर किसी से गफलत में हो जाए, बतकाज़े बशरियत हो जाए, तो फौरन तौबा कर ले और रिस्क हलाल इस्तेमाल करे। अगर जॉब करता है, रिश्वत से बचे, कामचोरी से बचे, डंडी मारने से बचे। और कारोबार करता है, धोखाधड़ी से बचे, सूद से बचे, दो नंबरी से बचे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। अब देखें, एक परिंदे को अगर धागे के साथ बांध दिया जाए और उसको बहुत सारी गिरें लगा दिए जाएं, मिसाल के तौर पे 100 गिरें लगा दिए जाएं, अब वो परिंदा उठने की कोशिश करता है, उसकी परवाज वहां तक ही होगी जितना वो धागा होगा। अब हमारी दुआओं को रोकने का सबब ये हमारे गुनाह बनते हैं। अब सारे गुनाह इंसान ने छोड़ने होते हैं। ये भी नहीं कि कुछ गुनाह कर छोड़ दिए, कुछ से तौबा कर ली, कुछ गुनाह दिल में छुपा के रखे, मैं करता रहूंगा, तो फिर इंसान की दुआओं की कबूलियत में रुकावट पड़ती रहती है। तो इंसान को चाहिए कि वो तौबा करे, अपने पिछले सारे गुनाहों से माफी मांगे। तो आज मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में इस साल भी दौरा कुरान मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला मुअल्लिमा ने, जिस मुअल्लिमा ने ये करवाया उसको कबूल फरमाए, उसकी मेहनत को कबूल फरमाए कि 2-2 घंटे 2.5 घंटे रोजाना की बुनियाद पे क्लास होती थी, रोजे के अंदर होती थी। और जितनी भी तालिबात दूर करीब से आई या ऑनलाइन सुनती थी, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। और इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में 75 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ा है। अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए और उसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम, तमाम अंबियाए कराम, जितने बुजुर्गान दीन हैं, खुसूसन हमारे सिलसिले के, सबको अल्लाह ताला उनका उसमें अजर अता फरमाए, उनकी तरफ से कबूल फरमाए। तो भाई ये हमारे लिए भी, मर्दों के लिए भी एक रहमत की बात है। बाज़ दफ़ा तो
यहाँ तक बात ज़हन में आती है कि शायद मर्द अपने आप को हिदायत पे ही समझते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती। सारी इबादत औरतें कर रही होती हैं, वही सेहरी बना रही होती हैं, वही इफ्तारी बना रही होती हैं, उसके बावजूद वो कुरान मजीद भी पूछें तो वो ज़्यादा पढ़ रही होती हैं, दौरे कुरान की क्लासेस में भी होती हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रही होती हैं, मामूलात भी कर रही होती हैं। तो हम मर्द हजरात भी अपनी जिंदगियों पे नजर दौड़ाएं ताकि हमारी जिंदगियों में भी तब्दीली आए। और बहुत सारी खवातीन ने भी दुआओं का कहा जो मुख्तलिफ ममालिक से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करती रही। अल्लाह सबकी हाजात को कबूल फरमाए। अभी हम तौबा कर आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम तौबा के अमल करते हैं। मैं भी तौबा की नियत करता हूँ, आप भी तौबा की नियत करें। मुबारक वक्त है रमज़ानुल मुबारक का, और उसमें दौरे कुरान की दुआ भी है। तो मेरे लिए मैं भी तौबा की नियत करता हूँ, आप भी तौबा की नियत कर लें। बड़ा कीमती मौका है। फिर मेरे साथ साथ मैं पढ़ूं तो फिर आप भी साथ ही कलिमात पढ़ें, और मस्तूरात मुनासिब आवाज से पढ़ें कि बाहर आवाज ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये कलिमात पढ़ने से ज़हन में रखें कि अल्लाह के फजल से हमारे सारे गुनाह माफ़ होंगे, पूरे यकीन के साथ। तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, वो गुनाह किया ही नहीं। ये नीयत का मामला है, पूरे यकीन के साथ। सिर्फ दो मामलात हमने ठीक करने हैं। वो क्या ठीक करने? जितनी भी फर्ज नमाजें या फराइज हम पे थे, किसी की फर्ज नमाजें रहती हैं, किसी पे हज फर्ज था वो नहीं कर सका, किसी की ज़कात वाजिब थी वो अदा नहीं कर सका, वो करना लाज़िम है। फराइज किसी के रोजे रहते हैं वो अदा करने जरूरी है। एक दूसरा हुकूकुल इबाद, किसी बंदे का हक है माली जानी, या वो बंदा बख्शवा ले और या वो अदा कर ले, इसके अलावा कोई हल नहीं। अगर जो बंदा अपने ये दो मामलात हल कर देता है तो यकीन जाने ऐसा ही है जैसे आज इस दुनिया में आया। अब इस तौबा पे कायम रहने के लिए कुछ मामूलात बताए जाते हैं, जिनमें से पहला 100 दफा सुबह 100 दफा शाम इस्तग़फ़ार पढ़ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 100 दफा सुबह 100 दफा शाम। फिर दुरूद शरीफ 100 दफा सुबह 100 दफा शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दो काम हो गए। तीसरा कुरान मजीद की रोजाना तिलावत करना, एक पारा बहुत ही जबरदस्त। अगर कोई बंदा मसरूफ है, बीमार है, आधा पारा कर ले, नहीं मसरूफियत है, फिर कोई मुशक्कत है, बीमारी ज्यादा है, एक पाँव पढ़ ले। कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए। कुरान खाली रमजान के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के हर लम्हे के लिए इसमें हिदायत है। और जिन लोगों की कुरान में गलतियां हैं पढ़ने में, नाजरा में, वो ठीक करवाएं। फिर उसके बाद अगले तरतीब होती है सीखने की मजालिस में, इंशाल्लाह उसको भी अनाउंस करेंगे।
चौथा काम, हर बंदा इस दुनिया में किसी न किसी काम से वाबस्ता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, खवातीन घर के काम करती हैं, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई ड्राइविंग करता है। तो भाई हमने हाथ से काम काज करते रहना है, दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में लगा रहे। हथकार वल दिल यार वल, दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जो रखना है। अब इसका आसान तरीका कि इंसान मसनून दुआएं सीख ले। घर में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, दरमियान की दुआ, आखिर की दुआ, पानी पीने की सुनते हैं। हर वक्त अगर बंदा इन अमाल में लगा रहे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमा देते हैं। और ये बहुत शुरू में बंदे को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब बंदा कोशिश करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी पैदा फरमा देते हैं। पांचवा काम, ये एंटीबायोटिक, ये करेंगे तो इंशाअल्लाह दिल के अंदर से जितनी दिल की बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, वो अल्लाह के फजल से खत्म हो जाएंगी। अब इसका तरीका बड़ा सिंपल है। सुबह की नमाज के बाद या नमाज के बाद किसी वक्त भी, जो वक्त आसान हो, बवुजू हो, किबला रुख होके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अब बैठने का अंदाज चौकड़ी मार के भी हो सकता है, तशद्दुद की सूरत में भी हो सकता है, जैसे जिसको आसान लगे। जिसको जोड़ों का मसला है, बीमारी है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, वो सोफे पे बैठ के भी कर सकता है। बहुत बीमार है तो लेट के भी कर सकता है। लेकिन हम जो कि फिनाफिन नींद होते हैं, तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं सो जाते हैं। तो बेहतर ये कि बैठ के किया जाए। तो किबला रुख के बैठ के आंखें बंद करके इंसान का यहाँ दिल होता है, दिल पे आंखें बंद करके सारी तवज्जो समेट के दिल पे लगा ले और ख्याल से ये नियत करें। जुबान से करने की जरूरत नहीं है, ख्याल से एक दफा ये नियत करनी है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। नियत की। फिर हमारा काम क्या है कि बस आंखें बंद करके दिल पे तवज्जो रख के खामोशी से बैठ जाना। जैसे बंदा तिलावत सुनता है, खामोशी से सुनता है, ना दिल को मजबूर करना है तो अल्लाह अल्लाह कर। और अगर ख्यालात आते हैं तो आने दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ट्रैफिक सार्जेंट होता है। अब उसका काम वहां से ट्रैफिक को निकालना होता है, ब्लॉक करना नहीं होता। तो हमने उन ख्यालात को रोकना नहीं। असल में होता यूं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की ज़रबें पड़ रही होती हैं, तो जो दिल में ख्याल होता है वो निकल रहा होता है, निकलने दें। कुछ अरसा बंदा मुराकबा करता है, रोजाना 10-15 मिनट करता रहता है, 5 मिनट से शुरू कर लें, बढ़ाते रहे। तो एक वक्त आता है कि मिसाल के तौर पे शुरू में 1000 ख्याल आते थे, फिर 500 हो जाएंगे, फिर 400 होंगे, 300 होंगे। फिर अल्लाह वो वक्त भी ले आते हैं कि जब इंसान नियत करके बैठता है, गर्दन झुकाता है, फिर अल्लाह से तार जुड़ जाती है। और कितनी बेहतरीन कैफियत हो कि इंसान आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो और दिल इंसान का अल्लाह अल्लाह कर रहा हो और बंदा सुन रहा हो। और जैसे बंदे की मुराकबा करता रहता है, इस दिल का हुक्म इंसान के जिस्म पे चलना शुरू हो जाता है। पहले जो दीन के या नेक काम करता है, शरीयत के मुताबिक चलना मुश्किल लगता है, फिर खुद बहुत ही इंसान के अंदर से तब्दीली आती है। छठा काम, और इसमें ना गाना करें। और छठा काम, जिसके साथ मतलब तौबा के कलिमात पढ़ता है, उसके साथ राब्ते में रहे। महीने बाद, हफ्ते बाद या मैसेज के थ्रू अपनी कैफियत बताता रहे। जब बंदा मुराकबा करता है फिर कैफियत बदलनी शुरू हो जाती है, 2 महीने बाद बदलनी शुरू हो जाती है, दिल की कैफियत बदलनी शुरू हो जाती है। तो बंदा जब राब्ता करता है तो उसको आगे भी चलाया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम मुराकबे की मश्क कर लेते हैं। सारे ज़ात अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सर को झुका के तमाम तो जो दिल पे लगा लीजिए और ख्याल से अपनी तवज्जो को समेट के दिल के ऊपर लगा दीजिए। ख्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं,
मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह। मैं अगर कुछ पढ़ूं भी तो आपने पढ़ना नहीं है, आप अपनी नियत कर लीजिए। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिस्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, रिस्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, तुझ खुद के सिवा दूसरा कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए
तेरे मोहताज ए रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। उनकी इज्जत का बाइस, उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फ़ग़ान, मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फ़ग़ान, जानता है वो खामोशियों की ज़ुबान। अब मेरी राह में कोई हाइल न हो, नाम बर क्या भला है सबा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है खबर भी वही, मुब्तदा भी वही है, खबर भी वही, मुब्तदा भी वही, ना खुदा भी वही है, खुदा भी वही, जो है सारे जहानों में जलवानुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। औलिया अंबिया, औलिया अंबिया, अहले बेते नबी, ताबहीनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। एले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको तू, ए फकीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ दे खिता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल वहाब
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए, अल्लाह अपना फजल फरमा दीजिए। अल्लाह हम बज़ाहिर आपके बंदे हैं, हकीकत में इंतहाई गंदे हैं। अल्लाह हमें पाक फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुजर कर दीजिए। हे मेरे मौला, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह जो गुनाह दिन में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो रातों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह जो गुनाह महफिलों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, जो तन्हाइयों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह जो गुनाह याद हैं वो भी माफ फरमा दीजिए, जो करके भूल गए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हम कमजोर हैं, आप कवि हैं, अल्लाह कवि को सजदा है, कमजोर की मदद करें। अल्लाह जब आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन बेऊन की तरफ भेजा, साथ हुक्म दिया कि नरमी वाला मामला कीजिएगा। अल्लाह वो फिरौन तो अपने आप को सबसे बड़ा रब मानता था, अल्लाह आपने उसके साथ भी नरमी वाला मामले का हुक्म दिया। अल्लाह ये जिन तेरे बंदों ने, तेरी बंदियों ने हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह ये 5 वक्त सजदे के आलम में सुभान रब्बियल आला कहने वाले हैं। हे मेरे मौला, हम भी अर्ज करते हैं हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे साथ भी नरमी वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह जिंदगी गुजरती जा रही है, मिसले बर्फ पिघलती जा रही है। अल्लाह कब तक हम गफलत वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक बेसुरूर सजदे करते रहेंगे। अल्लाह हमें नमाजों में खुशी और खुशू अता फरमा दीजिए। अल्लाह इससे पहले कि लोग हमारी नमाज पढ़ें, हमें नमाज में खुशी और खुशू अता फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह इससे पहले कि लोग हमें कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक अता फरमा दीजिए। ए मेरे मौला, हमारे साथ आफियत वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारा मामला तो आपकी नीम निगाह पे मौकूफ है। अल्लाह हमारा दिल आपकी 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह इसको अपनी तरफ पलट दीजिए, अल्लाह इसको अपनी तरफ फेर दीजिए। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह रहमत की वो निगाह जो आपने बिलाल पे डाली थी, अल्लाह वो रहमत की निगाह जो सुमैया पे डाली थी, है मेरे मौला हम पे भी वो रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह वो रहमत की निगाह जो आपने फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह पे डाली थी, डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह आपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह वो रहमत की निगाह जो आपने बशर हाफी रहमतुल्लाह पे डाली थी, अल्लाह वो शराब खाने में मस्त थे, अल्लाह आपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह हम यहाँ शराब खाने में तो जमा नहीं हैं, हम नशे के लिए तो नहीं आए, गुनाह के लिए नहीं आए, अल्लाह हम तो आपको मनाने के लिए आए हैं। अल्लाह हम पे भी एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह वो रहमत की निगाह जो आपने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह पे डाली थी, पहलवानों के सरदार थे, अल्लाह आपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह ये दुआ करते हुए डर भी लगता है कहीं आपकी तरफ से निदा ना आ जाए, आवाज ना आ जाए। रहमत की निगाह में बिलाल पे डालता था, रहमत की निगाह में सुमैया पे डालता था। तुम अपने अमालों को तो देखो। अल्लाह जब इंसान किसी सखी के दर पे जाता है, सखी ये नहीं पूछता क्या लेके आए हो, सखी ये पूछता है क्या लेने आए हो। अल्लाह हम आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम आपसे आपके साथ ताल्लुक का सवाल करते हैं, निस्बत का सवाल करते हैं, अपनी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपनी जितनी मुशक्क़तें हैं, जितनी आजमाइशें हैं उनकी कम होने की सवाल करते हैं। हे मेरे मौला, इंसान कितने ऐसे गमों में मुब्तला होता है कि किसी को वो गम बता भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह आप तो दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह जिसके दिल में जो गम हो, जो परेशानी हो, अल्लाह अपने फजल के साथ हल फरमा दीजिए। अल्लाह जब जवान बेटा बूढ़े बाप को आंखें दिखाता है, अल्लाह
वालिद के दिल पे क्या गुजरती है अल्लाह तू ही जानता है। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। ए मेरे मौला जिसको औलाद नरीना का तलबगार है उसको औलाद नरीना अता फरमा दीजिए। ए मेरे मौला जिस घर में रिश्ते होते हैं, बेटियों के रिश्ते होते हैं, उनका दुख वो वालिदैन ही जानते हैं। अल्लाह जिसकी जो इस तरह की परेशानी है वो भी हल फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हम कमजोर हैं, आप कमी हैं, आप आफियत वाला मामला फरमा दीजिए, रहमत वाला मामला फरमा दीजिए, आसानियों वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे एक दोस्त हाफिज मोहम्मद साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दीजिए, उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा दीजिए। जिसके जो भी करीबी अजीज़ व अकारब या जो भी इंसान मुसलमान इस वक्त अस्पतालों में, घरों में बीमार है, सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो रूहानी बीमारियां हमें हैं उनको भी शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह जब दुनिया का साहिल एक दरवाजे पे उसे कुछ नहीं मिलता, अगले दरवाजे पे चला जाता है, वहां से नहीं मिलता अगले दरवाजे पे चला जाता है। अल्लाह दुनिया के भिखारी का तो कोई मसला नहीं, दुनिया के फकीर का तो कोई मसला नहीं, अल्लाह मसला तो हमारा है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आप ही का दर बताया, साथ ये भी फरमा दिया वही शकी और बदबख्त है जो इस दर से खाली जाता है। अल्लाह में शकी और बदबख्त होने से बचा दीजिए, अल्लाह में शकी और बदबख्त होने से बचा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमने देखा कि दुनिया का सवाली जब बड़ा दरवाजा देखता है ऊंची सदा लगाता है। अल्लाह हमने भी आपका दरवाजा, आपका दरबार बड़ा देखा, अल्लाह ऊंची सदा लगा रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हमने दुनिया में देखा इतना बड़ा जिरगा, अगर किसी दुनियादार कंजूस बंदे के पास जाके उससे कुछ पैसे मांगे वो भी दे देता है। अल्लाह हमने दुनिया में देखा कि जब जिरगा चला जाता है मामलात हल हो जाते हैं, मामला सुलझ जाता है। अल्लाह अल्लाह हम भी जिरगे की सूरत में आपको राजी करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह इस जिरगे की लाज रख दीजिए। अल्लाह हमने दुनिया में देखा जब खवातीन का जिरगा चला जाए कत्ल के मुकदमे माफ हो जाते हैं, कत्ल के मुकदमे खत्म हो जाते हैं। ए मेरे मौला आपकी नेक बंदियां रोजे की हालत में तफसीर कुरान पूरा साल पढ़ते पढ़ते अपने खामदों की, बच्चों की, वालिदैन की खिदमत सहरी अफ्तारी में साथ करते करते अल्लाह दौरा कुरान उन्होंने मुकम्मल किया। 75 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह वो हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह जिरगे की मानद में है। अल्लाह हमारी जिरगे की लाज रख दीजिए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह इस मदरसे के नूर को, फैज़ को पूरे आलम में फैला दीजिए। इसको मजीद आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए। अल्लाह हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को बेहतरीन अजर बदला अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी तरफ से हमारे मशाइख को बेहतरीन अजर बदला अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को बेहतरीन अजर बदला अता फरमा दीजिए। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत के लिए जितनी दुआएं मांगी अल्लाह वो सारी दुआएं हमें उनके समरात अता फरमा दीजिए। अल्लाह जितने भी शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह हमें भी उन तमाम शुरूर से पनाह अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारा मुल्क बोरानों का शिकार है, अल्लाह इसके बोरान खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह हमें आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमें बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा दीजिए और हुक्मरानों को वक्त के मुताबिक बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी तरफ से जिनके भी हुकूक आते हैं, जिनने दुआओं का कहा, खुसूसन कुछ गैर मुल्की तालिबात ने दुआओं का कहा, मुख्तलिफ ममालिक से दुआओं का कहा, मुख्तलिफ लोग पर्चियों की सूरत में, मैसेज की सूरत में दुआओं का कहते रहे। अल्लाह या जिसके भी हुकूक आते रहे सबके मसाइल परेशानियां हल फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, जो कमी कोताहियां हुई उन्हें माफ़ फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।